गान सांग बजरंगी की। अरे बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। अरे बचाओ, कोई है? सुनो, बचाओ मुझे। क्या हुआ? कौन है? किधर है? पकड़ो। अरे क्या पकड़ूं? ये तो बता क्या पकड़ूं? छोड़ियो मत हमको। अरे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौन है? कहाँ है? हमारी बाहों में। हे संतो, देख, तुझे मिलने की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तू हमसे झूठ बोल रही थी। इश्क में बोलना पड़ता अरे है ना? राम राम राम, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। हम पाठ पढ़ रहे थे, तू हमसे चिपकती रही। छी। अरे ओ धर्मू, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जब तो हम अपना नाम संतों से बदलकर सुमति रख लेते। सहस बदन तुम रे जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तू लगा लेना कंठ, मैं कब रोक रही हूँ? ओहो संतो, तू क्यों कंठ के पीछे पड़ गई? देख, भगवान का पाठ करते समय ये सब पाप है। तू हमको और पापी मत बना, छोड़ हमारा पीछा। छोड़ हमारा पीछा, साला बुद्धू। हम भी तुम्हारा पाठ बंद करके ही दम लेंगे। कालू, मेरा पाठ बंद है, सब बंद है। गीता, पूजा, ज्ञान ध्यान सब बंद है। सिर्फ दिल खुला है रानी। देख कालू, मैंने तुझे 1000 बार बोला है, मेरे मुंह मत लगा कर। मुंह तो बाद में लगाऊंगा। ये मेरी इज्जत लूट रहा है। लूटने दे। धर्मू, तुझे माँ कसम, बचा ले मुझे धर्मू। धर्मू, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे संतो, क्यों काम का माँ कसम दे रही है? अरे तू तो सच बोल रही थी। अरे ये लो मर के नाती, इधर कुछ नहीं मिलेगा। वे तुझे देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। धर्मू, अगर तू नहीं आता तो? अरे हम तो नहीं आ रहे थे, हमको माँ कसम ले आई। हाँ, अब हम ऐसी दिल लगी कभी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, हमको दिल लगी अच्छी लगती है, लेकिन उस समय नहीं, जब हम मंदिर जाते हो या आते हो। तो तू मंदिर आना जाना बंद कर दे, हम तुम्हारे खातिर घर में ही मंदिर बना देंगे। मंदिर हमारे घर में? हाँ, हम दोनों के घर में। शादी के बाद हम दोनों का एक ही घर होगा ना? अरे फिर वही शादी की बात। क्यों? क्यों क्या? अभी तक हमारा पाठ खत्म नहीं हुआ और यहाँ शादी की बात। बेलापुर, भरतपुर और रामगढ़, इन सब पर हमारा कब्जा है। अब हमें ये चंदनपुर चाहिए, क्योंकि सरहद के उस पार जाने का रास्ता चंदनपुर का ये पुल है और हमारा माल उसी पुल के रास्ते से आएगा। लेकिन ठेकेदार साहब, चंदनपुर गांव से माल निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि वहां बेवकूफ इंस्पेक्टर किशन लाल है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। उसे खरीद लो। हुजूर, वो तो इतना कमीना आदमी है, इतना कमीना कि रिश्वत तक नहीं लेता। परवीन, तुम जाओ और उसे इतनी रकम दो कि वो इनकार ना कर सके। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बी ए गुड सिटीजन। सिटीजन नहीं बापू, सिटीजन। सिटीजन ही तो बोल रहा हूँ। ओफो बापू, सिटीजन नहीं सिटीजन। हाँ हाँ, सिटीजन। जन नहीं बापू, सिटीजन। बोलो मेरे साथ, सिटी सिटी जन। जन। ओफो बापू, आप इस अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़ गए हो? बात यह है बेटी कि मैं एक मामूली हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया हूँ, इंस्पेक्टर किशन लाल। हाँ, और इलाके के बड़े बड़े अफसरों से मिलना पड़ता है, और एक न एक दिन मुझे डिप्टी साहब भी तो बनना है। डिप्टी बन के क्या करोगे बापू? खानी तो यही दाल रोटी है जो पहले से खाते आ रहे हो। देखो बेटी, जब तक नौकरी है तब तक मैं मटन चकन भी खा सकता हूँ, लेकिन रिटायर होने के बाद तो ये दाल रोटी खानी पड़ेगी। इसलिए मैंने दाल रोटी से परमानेंट नहीं बापू,
परमानेंट। हाँ हाँ, दाल रोटी से परमानेंट दोस्ती कर ली है। कोई जरूरत नहीं दोस्ती करने की। तुम रिटायर होने के बाद भी मटन खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। कौन हो तुम लोग, और इस तरह अंदर घर में कैसे घुस आए? कोई काम है तो पुलिस स्टेशन में आकर मिलो। ये 20,000 रुपए तुम पुलिस स्टेशन में कहाँ रखते हो? तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? इंस्पेक्टर किशनलाल कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर है या अपनी बेटी की मौत? दाल चाहिए या के नोट? पंजाबी में एक कहावत है, खाओ दाल यारी निवे नाल। अजी सच बोलूं, हम नौकर तो हैं ठुकराइन के, पर आपकी चौकरी में आना चाहते हैं और आपकी चिंता दूर करना चाहते हैं। और चिंता आपकी ये है कि ये सारा गांव कैसे खाली हो। जहां रास्ते में इंस्पेक्टर किशनलाल टांग अड़ाए बैठा है, कहता है मैं गैर कानूनी कोई काम नहीं होने दूंगा। हम उसका कानूनी रास्ता ढूंढ के ले आए हैं। वो क्या? अजी ये रहे सेठ धनीलाल जी, गांव के सब दुकान मकान जमीन जायदाद इनके पास गिरवी है। आप इनसे गिरवी के कागजात खरीद लो, गांव खाली हो गया। वो तो हो जाएगा, मगर हवेली कैसे खाली होगी? अजी ऊपर वाले की कृपा से वो हवेली भी इसी गरीब धनीलाल के पास गिरवी रखी है। पिछली बाढ़ में गांव वालों को पैसों की जरूरत थी तो ठकुराइन ने कर्जा अमीर से लिया था। पर एक बात है जी, ठकुराइन है बड़ी आन वाली। वो अपने पुरखों की हवेली को बचाने के वास्ते अपने कपड़े और जेवर तक बेच देगी। जेवर वही तो चाहिए। धनीलाल जी, हमने अपनी हवेली आपके पास गिरवी रखी थी, इनके पास नहीं। ये कौन होते हैं मैं अदालत के कागज दिखाने वाले? क्षमा करना ठकुराइन जी, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी। अगर मैं ठेकेदार जी से रुपया न लेता तो मेरा दिवाला निकल जाता। क्या करूं ठकुराइन जी, आपकी हवेली के कागजात बस मुझे इन्हें देने ही पड़ गए। क्या करूं, मजबूरी थी। और अब मेरी मजबूरी है ठकुराइन, मुझे मेरे रुपए 1 हफ्ते के अंदर ना मिले तो मैं ये हवेली नीलाम करवा दूंगा। चलो धनीलाल जी। चलिए। अजी अजी मैंने कहीं सुनिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हवेली नीलाम होगी और इसकी बोली पड़ेगी। अजी पर ये कैसे हो सके? पर हो भी सके। सच बोलूं, जब टेम खराब होवे तो बड़े बड़े महाराजाओं के महल नीलाम हो जावे। नहीं नहीं मुनीम जी, नहीं। ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, हमारे खानदान की इज्जत है। हमारे जीते जी ये हवेली नीलाम कतई नहीं होगी। धर्मू, इसमें जेवर है बेटी, शहर जाकर इन्हें बेचा। दीदू भी तेरे साथ जाएगा। ये अंगूठी भी ले जा, लेकिन इसे अलग रखना। ये ठाकुर साहब की आखिरी निशानी है। अगर जेवर बेचकर रकम पूरी ना पड़े तो इसे भी बेच देना। लेकिन माँ जी। जा। अरे थक गए रे भैया। अरे राम, बहुत धूप है। धरू बेटा, बहुत प्यास लगी है, हम वो नदी से पानी पी के। अरे नहीं नहीं, पानी पीने के चक्कर में कहीं बस निकल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस समय तो हमको कुछ नहीं सूझता है। क्या पहले शहर जाकर ये जेवर बेचकर माँ को पैसे लौटा दे, उसके बाद हम दाना पानी करेंगे। हाँ। अरे लेकिन हम तो प्यासे मर जाएंगे भैया, क्या होगा? अरे बाबा। ये बेहोशी की दवाई है, पीते ही बेहोश हो जाएंगे। अरे भैया, पीने का पानी है क्या? तनी पिला दो। पानी नहीं हो, नींबू शरबत हो, 25 पैसे का 1 गिलास।
पीबा 2 गिलास दो, आओ बैठ। अरे काहे फालतू खर्चा करते हो? अरे ना पीना है भाई, जाओ जाओ। अरे फालतू खर्चे की बात तुम ना करो, तुम हमारे होने वाले हो जमाई राज। 2-4 गिलास पियो, जाओ। हाँ अरे ये बात है तो 2-4 गिलास का पूरा मटका पी जाइए। हाँ हाँ पी जाओ। ला रे भैया, हमको दो 1 गिलास। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? सोच समझ के दे दिया। ये लो। ए, उठो उठो। हाँ। कौन है? रुक जा। शाबाश कालू, ये काम करके तुमने हमारा दिल जीत लिया। इस काम में कोई रुकावट तो नहीं हुई? रुकावट तो हुई थी, लेकिन वो भी दूर कर दी। अपने होने वाले ससुर का खून करना पड़ा। चलो तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अब जब चाहे तू संतोष से ब्याह रचा ले। क्या कह रहा है? किसने चोरी किए जेवर? कैसे चोरी हो गए? मुझे नहीं मालूम माँ, मुझे नहीं मालूम। अजी मुझे सब मालूम है, मैं बताता हूँ। जेवर तो ये और दीनू मिलकर कर गए गायब, और अब चोरी चोरी का नाटक कर रहे हैं। मैं तो पहले कहूँ था, इन कमीने नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं किया करते। माँ जी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अजी तू क्या सच बोलेगा? सच तो मैं बोल रहा हूँ। तू तो तब सच बोलेगा जब तेरे हाथ पांव टूटेंगे, तुझे मार पड़ेगी। क्यों जी? रुक जाओ, सुना नहीं तुमने? खबरदार किसी ने हाथ उठाया तो। अब इंस्पेक्टर किशनलाल को बताओ, तुम लोग सब इसको क्यों मार रहे हो? ये चोर है। नहीं अजी, सच बात तो ये है, बहुत अच्छे वक्त है कोतवाल साहब। यूं हुआ था कि इसे जेवर दिए थे ठकुराइन जी ने शहर में बेचने के लिए। रास्ते में नीयत खराब हो गई, कर गया गबन, अब नाटक कर रहा है चोरी चोरी का। इंस्पेक्टर साहब, जेवर मेरे पास नहीं है। ठकुराइन, आपने धर्मू को जेवर दिए थे और वो चोरी हो गए। लेकिन मैंने जेवर नहीं चुराया। तुम चुप रहो, आपको धर्मू पर शक है? अजी शक क्या, यकीन की बात है। जेवर तो इसी के हाथ में दिए थे। तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ जी। ठकुराइन, मैं धर्मू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। अगर जेवर इसने चुराए हैं तो इसको इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जवानी जेल में इसकी कट जाएगी। चलो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, माँ समझकर इतने साल इसने हमारी सेवा की, हम समझेंगे उसी सेवा की हमने कीमत अदा कर दी। छोड़ दीजिए इसे। लेकिन कानून और ये जो चोरी इसने नहीं की। हम भी ऐसा ही समझे थे। माँ, हमको छोड़ना समझ माँ। मत कह मुझे माँ, तेरे कारण हमारी हवेली चली जाएगी ना, जाने दे। आज से हमने अपनी हवेली खोई, तूने अपनी माँ। माँ,
लो ठेकेदार, संभालो हवेली। हम ये हवेली अपनी मर्जी से तुम्हें सौंप के जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि अगर वक्त ने साथ दिया और हमारे पास तुम्हें लौटाने के लिए 50,000 रुपए हुए तो हम ये अपनी हवेली वापस लेने चले आएंगे। आप तनी फिक्र ना करें ठुकराइन, आपका सेवक जो है यहाँ, सब हिसाब बराबर लिखा है ना? एकदम बराबर लिखा है। आप जिस दिन 50,000 रुपया ले आवेंगी, ठेकेदार से हवेली का कब्जा ले लेना। सच कह रहा हूँ जी। अब आप कहाँ जाएंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो कानूनी मामला था, इसलिए इंस्पेक्टर किशनलाल कुछ न कर सका और आपको ये हवेली खाली करनी पड़ी। आप हमारे साथ चलिए। अब हमारा मकान बिल्कुल खाली है, ये बस एक बेटी है और हमें एक बहन मिल जाएगी। हाँ, सिस्टर। सिस्टर नहीं बापू, सिस्टर। अब तू चुप कर, जब देखो बक करती रहती है। चलिए ना ठकुराइन जी, चलिए ना। चलिए ना। हेलो, गांव खाली कराने का काम शुरू कर दो और सबसे पहले तुम अपनी संतों का घर खाली कराओ। जाके कह दे अपने ठेकेदार से, जो संतों का घर खाली कराएगा ना, संतों उसे जिंदा नहीं रहने देगी। क्या रखा है इस घर में संतो रानी? चल, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। तुम्हारे घर जाए संतों की जूती। चला जा हरामखोर, वरना इसी डंडे पर बिठा के आसमान की सैर करा दूंगी। सैर तो हम तुझे कराएंगे। क्या रे कालू, क्यों खंबे से सर मारते हो? तो बेचने माता धर्मो, ये घर ठेकेदार के पास गिरी है, बयात पूरी हो चुकी है और मैं ये घर खाली करवाने आया हूँ। क्यों रे, हमारी माँ की हवेली खाली करा के तेरे ठेकेदार का मन नहीं भरा क्या? अब सारा गांव खाली कराना चाहते हो क्या? वो सब हमें नहीं मालूम, निकला सामान बाहर। अरे, जो सामान को हाथ लगाएगा उसके क्रियाक्रम का सामान हो जाएगा। हाँ, मारा साले को। गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों की बिना पर यह अदालत मुल्जिम धर्मू, राम सिंह, कालू, बिश्ना और सुखदेव को मुजरिम करार देती है और सबको 500 रुपया जुर्माना करती है। जुर्माने की रकम ना अदा करने की सूरत में सबको 1-1 महीने की कैद का हुक्म देती है। अपने आदमियों का जुर्माना भर के उन्हें छुड़ा लीजिए। बहुत अच्छा मालिक। खोल के रख बे। अरे 61-62
ये जरा लॉन्ड्री में दे देना। हाँ, उसको बोलना बराबर कलब विलब लगा के रखे, मैं फिर आने वाला हूँ। सचमुच तुम्हें नसीहत देने से कोई फायदा नहीं। तुम जितनी बार यहाँ ये कहकर गए हो कि मैं दोबारा इस जेल में नहीं आऊंगा, उससे दुगनी बार आ चुके हो। अब सरकार इस बार तुम्हें आखिरी मौका देती है। अंदर आने का? नहीं, हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाने का। हो सकता है इस शहर के माहौल से दूर रहकर, अपने साथियों से दूर रहकर तुम कुछ सीख सको, एक नेक इंसान बन सको। इसलिए सरकार तुम्हें हाँ, समझ गया। मतलब ये कि सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया। साफ लफ्जों में यही बात है ना? ठीक है साहब, चलता हूँ। जब अपना घर ही घर नहीं तो दुनिया की कौन सी जगह अपनी है? तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चलो। कहाँ चले? तड़ी पार। अरे वो कौन सी जगह है? बस तू घोड़े को चाबुक मार, जहाँ तेरा घोड़ा दम तोड़ेगा हम सीट छोड़ेगा। अरे हमको एक बार इंस्पेक्टर बन जाने दो, फिर देखो तुम दोनों को ऐश कराता हूँ। सब ऐसे कहते हैं और कुर्सी पर बैठते ही तेवर बदल जाते हैं। अरे नहीं भाई, हम हैं हवलदार बीए तलवार नंबर 204। हम अपने नीचे वालों का ख्याल रखते हैं। भाई हवलदार साहब, चलिए। कब से लगी है? 4 साल। 4 साल खा के सरकार का माल, मोटे हो गए हैं तेरे गाल। कहाँ है इंस्पेक्टर किशन लाल? जी साहब अंदर है। हाँ, तू अंदर कब जा रहा है? जी मैं क्यों अंदर जाऊं? अबे अंदर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर। हाँ। क्या वो हमारी 2 फीते हैं? 204, ये क्या शोर बचा रखा है? साहब है। हेलो इंस्पेक्टर। कहिए। कहने के लिए आया हूँ, बहुत कुछ कहने के लिए। सर लगता है डिप्टी साहब है, शहर से आए हैं। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चाय लाओ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है साहब, स्पेशल चाय लाओ। हाँ स्पेशल है तो फिर ले आना। और सुनो, इधर आओ जी। खाली पेट पे चाय पीने से गैस बढ़ जाती है, तो एक काम करना, खाने चबाने के लिए कुछ बिस्कुट भी ले आना। जी। अरे सुनो, बिस्कुट नहीं, केक लेकर आना। केक लेकर आओ। हाँ जाओ। और लड्डू लाना। आइए साहब, तशरीफ लाइए। स्पेशल चाय, केक और लड्डू लाओ। खाने में दावत है साहब? अरे दावत नहीं, डिप्टी साहब आए। डिप्टी साहब, अब किशन लाल की हो जाएगी छुट्टी और मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बीए तलवार। आप पहले कहाँ थे? जेल में। हाँ, अच्छा तो आप जेलर साहब। बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं, वहाँ नहीं, वो आपकी कुर्सी है, आप बैठिए। तो इधर बैठिए। मैं यहाँ बैठूंगा। चलिए। अरे 204 चाय जल्दी लाओ। ला मुझे दे। लीजिए। आप कौन? आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आप कौन सी जेल में थे? जेलों का क्या है साहब, एक जैसी लगती है, कोई फर्क नहीं। दरअसल आना जाना बहुत रहता है ना, अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर। मीठा तो ठीक है ना? हाँ, बढ़िया। केक लीजिए डिप्टी साहब। डिप्टी साहब? जी हाँ। नहीं, डिप्टी साहब नहीं हूँ मैं। आप डिप्टी साहब नहीं हैं? ना। तो आप फिर और भी। चक्रधारी। तड़ी पार। चाय रख दो। गिलास भी? केक भी रख दो। वो बिस्किट। खड़े हो जाओ। वो क्या है, जब हमारी सजा खत्म हो गई शहर में, तो उन्होंने कहा था शहर में रहने का हुक्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ चले आए। 204। जी साहब। इसका नाम पता लिखो। जी। मैं चाय पी लूं, ठंडी हो जाएगी। नहीं। नाम बोलो। चक्रधारी। ठिकाना? चंदनपुर पुलिस स्टेशन। मार्फत इंस्पेक्टर किशन लाल जी। लेकिन मार्फत इंस्पेक्टर किशन लाल कैसे? देखिए, इस गांव में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, और फिर आप आदमी भी बढ़िया हैं। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर इस कस्बे में रहना है तो पुराने चक्कर छोड़ने पड़ेंगे। जी। सुबह शाम पुलिस स्टेशन में हाजिरी भरनी होगी। जी। और एक गुड सिटीजन बन के रहना होगा। कौन सी अन बन के रहना होगा? शरीफ शहरी। हाँ, गुड सिटीजन। तो फिर इस गुड सिटीजन को पेट भर खाना खाने का हक है या नहीं? बिल्कुल। और पेट भर खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे के लिए नौकरी चाहिए, कहाँ मिलेगी? नौकरी चाहिए तो जंगल के ठेकेदार के पास जाओ।